आज से 2 दिन पूर्व जबलपुर में एक घटना घटी जिससे जबलपुर की एक पहचान इस इतिहास में मिटा दी गई। वो है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता के द्वारा सजाई गई, संवारी गई एम्पायर टॉकीज। दरअसल पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश में कुछ दिन पूर्व बरसात होने के कारण कुछ जर्जर मकान गिर गए थे, दीवारें गिर गई थीं और उनसे लगभग 9 बच्चे अलग अलग घटनाओं में काल कबलित हो गए थे। इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने और जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि जो भवन जर्जर हैं उनको पूरी तरह से ढहा दिया जाए, पूरी तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। फलस्वरूप इस आदेश के कारण जबलपुर की पहचान एम्पायर टॉकीज को ढहा दिया गया। दरअसल ये टॉकीज इस मायने में एक खास मानी जाती है कि इसको प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ ने सजाया था, संवारा था। मैं आपको आज से 106 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। 1918 में एम्पायर टॉकीज का निर्माण किया गया था। एक अंग्रेज महिला थी वेलोनी। वेलोनी के स्वामित्व वाले एम्पायर टॉकीज के पूर्व जो भवन था वो एक बाल डांस रूम था। अंग्रेज लोग वहां अपने मनोरंजन के लिए जाते थे। उसी समय प्रेमनाथ फिल्मों में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे सफल होने लगे थे। तो उन्होंने 1952 में एम्पायर टॉकीज को वेलोनी से खरीद लिया और खरीदने के बाद उन्होंने यहाँ पर एम्पायर टॉकीज का निर्माण कराया। एम्पायर टॉकीज से पूर्व मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रेमनाथ एक खानदानी परिवार से ताल्लुकात रखते थे। अभी जब एम्पायर टॉकीज को गिराने की बात आई है तो उस समय सोशल मीडिया में एक भ्रांति बहुत जम से चल रही है। वो ये है कि दरअसल प्रेमनाथ जब बचपन में एम्पायर टॉकीज में एक दीवार फान कर फिल्म देखने गए और उनको वहां पर गेट कीपर ने पकड़ लिया, कान पकड़ कर उनको बाहर कर दिया। उस घटना से वो विचलित होकर उन्होंने एम्पायर टॉकीज को खरीदा। दरअसल ये पूरी जो बात है जो सोशल मीडिया में तैर रही है, घूम रही है, वो बिल्कुल गलत है। प्रेमनाथ के पिताजी राय करतारनाथ अपने समय के एक बड़े पुलिस अधिकारी थे। वो विंध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश का जो तब पुराने मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश हुआ करता था, वो पुलिस में वहां डीआईजी थे। कालांतर में वे रीवा से जबलपुर आ गए और रीवा में ही उनकी बेटी कृष्णा का विवाह प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर से हुआ था। इस प्रकार रीवा से पूरा राय करतारनाथ का परिवार जबलपुर आ गया और जबलपुर में आकर इस परिवार ने, खासतौर से प्रेमनाथ ने, एम्पायर टॉकीज को खरीदा और धूमधाम से एम्पायर सिनेमा घर का शुरुआत की। एम्पायर टॉकीज के साथ ही उनके बाजू में, ठीक एम्पायर टॉकीज के बाएं हाथ की तरफ अगर देखें, बाएं ओर देखें, तो प्रेमनाथ ने एक बंगला भी खरीदा था। ये पूरा क्षेत्र जबलपुर के कैंटोनमेंट एरिया में आता था और प्रेमनाथ ने ये जो एम्पायर टॉकीज और उसके बाजू वाला बंगला था वो समय जबलपुर की कैंटोनमेंट की ओल्ड लीज डीड के आधार पर खरीदा था। प्रेमनाथ ने अपने एम्पायर सिनेमा को सुसज्जित करने में, आधुनिक उपकरण लगाने में, प्रोजेक्टर लगाने में, साउंड बॉक्स लगाने में बहुत पहल की और वो पूरी दुनिया से उसमें आगे थे। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि प्रेमनाथ का जो फिल्मी करियर है वो 1960 मतलब 5वें दशक के अंत से 6वें दशक के अंत तक काफी खराब था। खराब इस मायने में था कि उनको काम नहीं मिल रहा था, वो असफल हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकांश समय जबलपुर में वो गुजारा करते थे। जबलपुर में समय गुजारने के लिए वे अपना पूरा समय एम्पायर टॉकीज थिएटर को देते थे और बाकी समय में वे अध्यात्म में ही लीन रहा करते थे। इस दौरान उन्होंने एम्पायर टॉकीज को सुसज्जित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरह से जबलपुर की एक पहचान थी एम्पायर टॉकीज। लेकिन एम्पायर टॉकीज को जिस ढंग से गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, उससे महसूस होता है, मुझे खाली नहीं होता बल्कि जबलपुर के सभी लोगों को महसूस होता है कि ये जबलपुर की एक सांस्कृतिक सोच की कमी के कारण हुआ है। प्रेमनाथ का 90 के दशक में जब निधन हुआ उसके बाद इस टॉकीज के भी दुर्दिन आ गए।
दरअसल प्रेमनाथ के जो बेटे हैं प्रेम किशन और छोटे बेटे मोंटी, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वे टॉकीज का एक तरह से पुनर्निर्माण करते, इस टॉकीज को आगे तक चलाने की प्रयास करते। ये बात जरूर है कि जो सिंगल प्लेक्स हैं, जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर हैं, वो मल्टीप्लेक्स के सामने कमतर हो रहे थे या बंद हो रहे थे। लेकिन एम्पायर टॉकीज के साथ दूसरी समस्या थी, ये इनका पारिवारिक विवाद था। दोनों भाइयों के बीच की आपसी समझ की कमी थी और एम्पायर टॉकीज अंततः बंद हो गई। 2012 में निर्जन सूनी पड़ी टॉकीज थी, वो एक बारिश में, हवा में उसका जो भवन था वो अचानक ढह गया और खंडर के रूप में तब्दील हो गया। उसके अवशेष वहां जरूर थे। लोगों ने कहा, जबलपुर के जो कला संस्कृति के लोग थे या जो फिल्मों से प्यार करते थे या जो प्रेमनाथ से प्यार करते थे, उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस स्थल पर अगर टॉकीज ना बने तो एक नाट्यगृह बनना चाहिए या एक सांस्कृतिक भवन बनना चाहिए जिसका नाम प्रेमनाथ के नाम पर रखा जाए। वो एक तरह से प्रेमनाथ को सच्ची श्रद्धांजलि होती। लेकिन शहर में विकास तो हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, यहाँ पर फ्लाईओवर का विकास हो रहा है, लेकिन किसी ने एम्पायर टॉकीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं रीवा के लोगों ने जन भागीदारी से, राजनेताओं की मदद से, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से वहां राज कपूर की स्मृति में एक बहुत सुंदर राज कपूर ऑडिटोरियम बना लिया। ये जिस दिन, आज से 2 दिन पहले, जब एम्पायर टॉकीज के ढहाया जा रहा था, पोकलिन मशीन से उसको गिराया जा रहा था, तो उस समय वहां देखने वालों का तांता लगा था। जब लोग देख रहे थे तो उस समय देखने वालों की दृष्टि तो एम्पायर टॉकीज पर थी, लेकिन उनके अंदर स्मृतियां तैर रही थी। लोगों को रह रहकर याद आ रहा था कि एम्पायर टॉकीज में उन्होंने अपने समय की अंग्रेजी की बेहतरीन फिल्में देखी थी। एम्पायर टॉकीज की जो स्थापत्य कला थी वो अद्भुत थी। वो एक पाश्चात्य देशों की तरह एक गोलाकार के रूप में थी। इसकी जो स्क्रीन थी वो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इसकी स्क्रीन हुआ करती थी। बाद में यहाँ पर राज कपूर की जितनी फिल्में हैं वो रिपीट शो में यहाँ लगा करती थी। जब प्रेम किशन यहाँ पर फिल्म जगत में अभिनेता बने तो उनकी दुल्हन वही जो पियामन भाई ने यहाँ पर सिल्वर जुबली बनाई, मतलब 25 सप्ताह तक वो लगातार यहाँ चली। बाद में एम्पायर टॉकीज की पहचान ये भी हुई कि राजश्री की जितनी फिल्में हैं, जिनका मैं नाम गिनाऊंगा तो मुझे इस पूरे वीडियो बनने तक में उसका नाम गिनाना पड़ेगा, लेकिन चिच्चोर, घरौंदा जैसी फिल्में एम्पायर टॉकीज में लगा करती थी। जबलपुर के प्रत्येक व्यक्ति के जहन में एम्पायर टॉकीज रह रहकर घूमती थी और उसको महसूस होती थी। उसके अंदर बैठे फिल्मों के दृश्य दिखते थे, उसको डायलॉग सुनने को मिलते थे, उसको गाने याद आते थे। लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आया कि किसी ने एम्पायर टॉकीज और प्रेमनाथ की जो पहचान थी, एक जब तरह की जबलपुर की पहचान थी, उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी दुखद घटना है। एम्पायर सिनेमा को गिरा दिया गया, ढा दिया गया और एक तरह से जबलपुर की जो पहचान थी वो खत्म कर दी गई। एम्पायर टॉकीज जबलपुर के इतिहास में या भारत में जब भी इतिहास में सिनेमा घर की बात होगी, उसका नाम याद किया जाएगा, लिखा जाएगा, लेकिन उसको दूसरे रूप में, मूर्त रूप में अगर दिया जाता तो ये बेहतर होता और प्रेमनाथ को एक तरह से ये सच्ची श्रद्धांजलि होती। प्रेमनाथ कितने उदार व्यक्ति थे, इसको मैं और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि प्रेमनाथ नाटकों से भी प्रेम करते थे। जबलपुर के रंगकर्मियों के साथ वो समय समय पर पहुंचते थे, उनके रिहर्सल देखते थे। उनको उन्होंने एम्पायर थिएटर में कई बार रंगकर्मियों को रिहर्सल करने का मौका दिया। उस दौरान नाटकों के भी फिल्मों की तरह मुहूर्त हुआ करते थे। उस समय उन्होंने अपने एम्पायर टॉकीज को निःशुल्क नाटकों के मुहूर्त के लिए दिया। ये उनकी कला के प्रति एक सच्ची कदर थी। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूंगा कि जबलपुर का एक महाकौशल कॉलेज है, जो कि पहले रॉबर्टसन कॉलेज के नाम से पहचाना जाता था, मशहूर था। वहां प्रेमनाथ की स्मृति में सर्वश्रेष्ठ नाटक के अभिनेता को प्रेमनाथ स्मृति स्वर्ण पदक दिए जाने की एक परंपरा रही है। मुझे याद आता कि पिछले 20 वर्षों से वो पदक भी अलमारियों में कैद हो गया है और किसी भी रंगकर्मी को नहीं दिया गया है। विडंबना यह है कि कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं कि उनके कॉलेज में प्रेमनाथ की स्मृति में नाटकों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय करने वाले को यह पदक दिया जाता है। जबलपुर के लोगों ने प्रेमनाथ को भुला दिया। ये बहुत ही दुखद बात है। प्रेमनाथ अपने जब तक जीवित रहे उन्होंने जबलपुर को प्यार किया, लेकिन जबलपुर के लोग उनको प्यार नहीं कर पाए।